हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने IBPS एसओ मेंस की प्रिपरेशन करी थी। तो जो मेरा सब्जेक्ट था वो था HR। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बेसिक स्ट्रेटजी यही थी कि जो सारा सिलेबस है HR का उसको कवर करना है, हर एक चीज़ को पढ़ के जाना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। अब IBPS एसओ मीन्स HR का कोई एक डेफिनेट सिलेबस नहीं होता है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि जो UGC नेट का सिलेबस दिया होता है उसके ही अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था। मैंने जैसे UGC नेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी करी है प्रीवियस में, तो उसी के हिसाब से मैंने अपनी IBPS एसओ की भी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी। अब आते हैं बुक्स पे। तो जो बुक्स थी बेसिकली मैंने 3 बुक्स को प्रेफ़र किया था। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो पहली बुक है वो होती है ट्रूमैन्स की HRM। ये बुक से मैंने अपना पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और इस बुक्स का ये फ़ायदा है कि इसके सारे टॉपिक्स जो भी मेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन के आ ही जाता है। इस बुक में पीछे जो MCQs दिए हैं उनको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गारंटेड होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। इसीलिए अपना बेसिक सिलेबस कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रूमैन की HRM को पढ़ लीजिए। इसके बाद सेकंड बुक जो मैंने यूज़ करी थी वो थी स्टीफन रॉबिन्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए। तो जो टॉपिक्स ट्रूमैन्स की HRM में नहीं है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड, वो सारे स्टीफन रॉबिन्स में है। तो मैंने उस बुक को कवर किया था और उसमें ऐसा नहीं था कि पूरी बुक को बहुत डीपली पढ़ा था। उसमें ऊपर-ऊपर से जो टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े थे, बेसिकली उनको ही कवर किया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी थी, वो थी के अश्वत्थ थापा। वो थोड़ी एक एडवांस लेवल की आ जाती है। तो अगर आपके पास टाइम है इतना कि आप उसको पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िए। उस बुक में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस उससे भी आते हैं। तो ये तो आया HR पार्ट। उसके बाद आते हैं हमारे लेबर लॉज। तो लेबर लॉज के लिए यूजुअली जो मैं प्रेफर करती हूँ वो PDFs होती हैं जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे अवेलेबल है, वही PDFs मैंने डाउनलोड करी थी और उन्हीं को मैंने पढ़ा था। मैं कभी भी लेबर लॉज किसी बुक्स वगैरह से नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स में कभी-कभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लेबर लॉज का, वो स्किप कर देते हैं। सिंस UGC नेट की जब प्रिपरेशन करी थी तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था लेबर लॉज से पढ़ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बीच-बीच से उठा के आ जाते हैं। लेकिन IBPS एसओ मेंस में ऐसा नहीं होता है। IBPS एसओ में बेसिक ही आते हैं लेबर लॉज के। तो अगर आप ऐसा कर लीजिए कि लेबर लॉस से रिलेटेड अपने पर्सनल नोट्स बना लीजिए और फिर उसको पढ़ लीजिए। तो अगर मुझे सजेस्ट करना हो तो आई वुड सजेस्ट कि लेबर लॉज PDF से ही पढ़िए। बस इतना ही था मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।